Hello everyone. This video and its content is strictly for educational purposes. कोई recommendation नहीं है, stock recommendation. आपसे अनुरोध है, in fact I insist that before you take any position, please do consult your SEBI registered financial advisor or any other financial consultant, right? Now this is a standard disclaimer, it's there in the video also, so please video description में भी है, तो please go through it. Right, now we are talking about Navin Fluorine International Limited. मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ जो काफ़ी सारे लोगों में शायद पॉपुलर है नहीं है, आई डोंट नो, बट कुछ कुछ स्टॉक्स में इस तरह का एक पैटर्न मिल जाता है. टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस, वी आर ऑन थर्सडे 24 मार्च. आपको जब ये देखने मिलेगा वीडियो शायद एक दो दिन आगे हो जाए, बट दैट्स फेयर. अब अगर आप ये स्टॉक का 5 डे का चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिक गूगल सर्च पे आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ. इफ़ यू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स लुक एट द मंथली चार्ट. मंथली में तो देखिए 24 फेब जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था, उसके बाद काफ़ी स्टॉक्स गिरे. बट अब अगर आप 8 मार्च को देखें 3529 से ये एक पीक बनाता है. सो दिस इज़ अ कॉमन पैटर्न विच आई हैव सीन with this stock, and needless to say 16% का इसने बाउंस बैक किया, क्योंकि उतना वो स्टॉक गिर भी चुका था, पिट चुका था बहुत. एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी. तो काफ़ी मान लीजिए आपने सपोज यू बॉट इट एट दिस प्राइस 3529, लेट्स से हाइपोथेटिकली आपने इतने प्राइस पे ख़रीद के रखा है, राइट? 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले या जो भी प्राइस पे 3529. अभी फ़िलहाल करंट प्राइस जो चल रहा है 3971, इसके हिसाब से तो आप अभी फ़िलहाल अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो ना. यू आर सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट मोर देन 10% प्रॉफिट में ही हो आप, 10-12%. तो अभी इसका 5 डे का चार्ट देखिए, राइट? अब इसमें अगर आप एक कॉमन फैक्टर नोटिस करेंगे जो ट्रेडर्स यूजुअली देखते हैं, आप देखो इसमें डिप्स कितने मिलते हैं. मंडे 21 मार्च 11:30 4162 एक पीक टच करता है और इमीडिएटली 4145 यानी 0.3% का हल्का सा डिप. नाउ इवन फर्दर मंडे 12:30 4163 अगेन, एंड देन अगेन अ फर्दर स्लाइड 50 रुपये का यानी 1% का स्लाइड. तो कॉमन फैक्टर मैंने जो देखा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब जब ये स्टॉक एक हाई पे टच करता है, जैसे मंडे का क्लोजिंग हुआ 4131, देन ट्यूसडे चलो ओपनिंग ही बहुत नीचे की तरफ हुई है, फेयर इनफ. बट इफ़ अ डे ट्रेडर वेट्स ऑन ट्यूसडे, देन ये एक हाई टच करता है 4078, एंड अगेन देर इज़ 4054. फिर ये हाई टच करता है वेनिसडे मॉर्निंग 4081, एंड अगेन देर इज़ अ बिग ड्रॉप. मतलब वेनिसडे अभी कल से तो काफ़ी ड्रॉप हो गया. तो हायर हाइज से ज़्यादा लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, ये एक पैटर्न है. इसमें अगर किसी ने 3529 पे लेके रखा है और आप 4163 पे इसको शॉर्ट करते हो, एंड देन यू पिक इट अप बाय बैक, यानी शॉर्ट अपना रिवर्स करते हो, शॉर्ट कवरिंग करते हो ये प्राइस पे, तो जस्ट लुक एट द मार्जिन. मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरी डे कम से कम 1% का स्विंग ये एक स्टॉक दे रहा है, राइट? इवन टुडे लुक एट 24 मार्च जब मैं ये बना रहा हूँ 40, शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी. वेनेसडे का क्लोजिंग 3:30 बहुत पुअर था 3970, लेकिन ये 100 रुपया ऊपर उठा इन द मॉर्निंग टुडे. इट 10 बजे का प्राइस देखिए 24 मार्च 3970 के 100 रुपया ऊपर ये चढ़ता है. ऑफकोर्स दे माइट बी फ्रेश बाइंग और प्रीवियस डे का शॉर्ट्स कवरिंग, लेकिन यहाँ से फिर ये 4070 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता और ये नीचे गिरता है. एंड लुक एट द शार्प डिक्लाइन, अगेन वापस उसी रेंज पे आके क्लोज हुआ है. तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 1% यानी 40 रुपये का स्विंग आपको मिलता है. अगर किसी के पास 15 शेयर भी हैं एंड ही ऑलवेज 3529 पे उसने लेके रखा है और वो बेचने की मतलब शॉर्ट भी करता है, यहाँ से भी शॉर्ट करता है 4131, या यहाँ पे शॉर्ट करता है 407, मल्टीपल शॉर्ट्स करके आप उसको शॉर्ट कवर करते हो. तो अगर मान लो वो आपके शॉर्ट किए हुए प्राइस के ऊपर भी क्लोज हुआ
इफ़ यू आर अनेबल टू कवर, फिर भी आपका पोजिशनली 3529 और 4070 यानी 500 ₹550 तो आप फिर भी कमा के ही जाओगे, विच इज़ एट योर बाइंग प्राइस इट इज़ अराउंड 12 to 15%। और अगर नीचे क्लोज होता है, आपने शॉर्ट किया उसके नीचे अगर गिरता है तो आप शॉर्ट कवर कर लोगे और वहाँ पे आप थोड़ा 500-600 रुपया, मे बी 700 रुपीज़ कमाओगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पोजिशनल ट्रेड में इस तरह की जो शॉर्ट कवरिंग होती है, बहुत सारे डे ट्रेडर्स एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा के कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में इस तरह की शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये, एज आई सेड इन द डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। ये ट्राई करने लायक चीज़ बिल्कुल नहीं है अनलेस यू आर एक्सपीरियंस्ड और यू हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो भी। ये एक पैटर्न है, जो पैटर्न मैंने मंथली में भी देखा है, 6 मंथली भी। अगर मैं आपको, देखिए ये पैटर्न देखिए, हमेशा आफ्टर अ हाई इट गोज़ डाउन। October 2021 same thing, then again December 2021 same thing within 2 weeks। तो बार बार आपको ये स्टॉक ना एंट्री एग्जिट के मौके देते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ देम फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं विच वी कैन कवर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, देन आई विल ट्राई एंड कवर मोर सच स्टॉक्स। हर स्टॉक में इस तरह का वॉलेटिलिटी नहीं होता है। अभी 2 साल से मार्केट वॉलेटाइल है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस। बट डू लेट अस नो इफ you have any queries, and just fill up the comment section. I'll be happy to answer each query individually. Take care, dear profiteers, and as always, keep profiting.